नेपाल के पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। कल से भड़की हिंसा के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। नेपाल के पीएम की निजी आवास में आगजनी हुई है। ओली के घर को किया गया आग के हवाले। पीएम ओली के घर के बाहर आर्मी तैनात है। सुरक्षा में तैनात जवानों को लोगों ने बनाया बंधक। नेपाल के वित्त मंत्री प्रदर्शनकारियों ने पीट दिया है। नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नेपाल के राष्ट्रपति ने निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। राष्ट्रपति के निजी आवास में तोड़फोड़ हुई। नेपाल की संसद में आज फिर से घुसे प्रदर्शनकारी। नेपाल की संसद में लगाई आग। नेपाल में ऊर्जा मंत्री के घर पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। मंत्री के आवास के बाहर हवा में उड़ाए नोट। नेपाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है। नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेना तैनात। काठमांडू में हालात नियंत्रण के बाहर जगह जगह आगजनी और पथराव हुआ। पथराव के साथ सड़क पर आज भी आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में आग लगा दी। नेपाल के पूर्व पीएम प्रचंड के घर पर पथराव हुआ। ललितपुर में प्रचंड के घर फेंके गए पत्थर। पूर्व पीएम शेर बहादुर देहुबा के घर पर भी प्रदर्शन। नेपाल हिंसा पर मनीषा कोइराला ने खून से लथपथ जूते की एक इमोशनल पोस्ट की। लिखा कि आज नेपाल के लिए एक काला दिन है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देश का पालन करने के लिए कहा। संसद में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला पहला वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव में सोनिया गांधी ने वोट डाला। राहुल गांधी ने भी संसद जाकर के मतदान किया। दिल्ली में लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे सीपी राधाकृष्णन। मतदान शुरू होने से पहले पूजा की। चुनाव से पहले फुल एक्शन मोड में नीतीश कुमार कैबिनेट मीटिंग में 26 एजेंडे पर लगी मुहर। आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी। गया जी के विष्णुपद मंदिर में लालू प्रसाद ने परिवार के साथ पिंडदान किया। तेजस्वी बोले भगवान विष्णु की कृपा बिहार के लोगों पर हो। लालू प्रसाद के पिंडदान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का तंज। उम्मीद है भ्रष्टाचार, वंशवाद और खौफराज का भी पिंडदान कर देंगे। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर चपरासियों का प्रदर्शन। नियुक्ति पत्र मिलने में 15 साल में देरी को लेकर के हल्ला बोल। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है बैठक। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की तैयारी की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़ा पर की बैठक। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल में राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने पर बोले शहनवाज हुसैन, ऐसी सोच के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में चलेगा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी का मेड इन इंडिया पर फोकस है। ये सांसदों से अपील, स्वदेशी मेला करें आयोजित। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की खास तैयारी। 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना मकसद है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एम्स अवंतीपोरा के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। कहा कि अगले साल नवंबर तक शुरू हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस नेता। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद में नेता विपक्ष पद के लिए मांगा समर्थन। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिक्स समिट से वर्चुअल लिया हिस्सा। कहा कि मल्टीलैटरल सिस्टम फेल हुआ। यूएन में तत्काल सुधार करने की जरूरत। विदेश मंत्री जयशंकर ने वैश्विक अस्थिरता पर जताई चिंता। कहा कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शांति जरूरी। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान। ब्रिक्स देशों के साथ काम करने को तैयार। विश्व मंच पर ब्रिक्स की आवाज अहम। भाषा विवाद के बीच एमपी सरकार की बड़ी पहल। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी दूसरे राज्य की भाषाएं। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के वैधता को चुनौती देने के मामले में अलग अलग राज्यों में दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के विधायकी बहाल हुई। सदस्यता बहाल का सचिवालय ने जारी किया आदेश। यूपी की सभी यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थाओं में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की होगी जांच। सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 28 आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर किया गया। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में पंजाबी बस्ती में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी है। जर्जर बिल्डिंग को एमसीडी ने पहले से डेंजर घोषित कर खाली करा रखा था। बिल्डिंग गिरने के बगल में बिल्डिंग में 11 लोग फंस गए। सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 बुजुर्ग लोगों को हॉस्पिटल से भर्ती कराया गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक युवक की हत्या हुई। बीच सड़क पर चाकू से हमला करके युवक की हत्या की गई। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन। उनके नाम तस्वीरें और ऐसी बनी अश्लील सामग्री के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग। इंदौर के पालदा औद्योगिक इलाके में एक तेल गोदाम में लगी भीषण आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। आग लगने की वजहों की जांच जारी है। आज उत्तम क्षमा दिवस पर भोपाल में चिकन मटन की दुकानें रहेंगी बंद। आदेश नहीं मानने पर 10,000 रुपए जुर्माना और दुकानें सील भी हो सकती हैं। एमपी के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान 2 समुदाय के बीच झड़प हुई। पत्थरबाजी हुई। 7 लोग घायल हुए। बुरहानपुर हिंसा पर भड़के मंत्री विश्वास सारंग। कहा कि शांति में खलल डालने वालों को बख्शेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई करेंगे। भोपाल में बीती रात गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी हंगामा हुआ। आरिफ नगर इलाके में डीआईजी बंगला चौराहे के पास कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस का पथराव किया। जुलूस पर पथराव के बाद लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। उपद्रवियों ने पर कार्रवाई की मांग को लेकर के चक्का जाम किया। हनुमान चालीसा का पाठ और नारेबाजी की।
मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की है। चप्पे चप्पे पर जवानों को किया गया तैनात। फिलहाल उपद्रवियों ने शिनाख्त और तलाश में जुटी है पुलिस। कल भड़की हिंसा के बाद मांड्या में आज बाजार बंद है। जगह जगह पुलिस बल तैनात। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। दतिया में एएसआई संजीव गौर और कांस्टेबल राहुल बौद्ध सस्पेंड कर दिए गए हैं। बार बालाओं के साथ दोनों का डांस का वीडियो वायरल हुआ था। झांसी की कब प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। मां का इलाज ठीक से नहीं होने से नाराज था आरोपी। मुरादाबाद में रोड पर बैठे घूमते दिखे 2 तेंदुए। सीसीटीवी तस्वीर कैद। लोगों में दहशत का माहौल। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पार्किंग विवाद में घर में घुस करके महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की गई है। रोहन और उसके दोस्तों पर पिटाई का आरोप है। अपनी मां को बचाने आई बेटी की भी पिटाई। दरभंगा में एक युवक और शादीशुदा महिला की जबरदस्त पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। अवैध संबंध के मामले में पिटाई हुई। झारखंड के रामगढ़ में जेसी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट की वारदात। नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटा। मारपीट में दुकानों का मालिक जख्मी हुआ। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर के बीजेपी ने मान सरकार को घेरा। कहा कि ये कुदरती नहीं, एक मानव निर्मित आपदा है। गोवा से पंजाब और छत्तीसगढ़ के लिए राहत सामग्री रवाना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा सरकार की तरफ से पंजाब और छत्तीसगढ़ को 5-5 करोड़ मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाए। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की मदद के लिए आगे आई यूपी सरकार। सीएम योगी ने 48 ट्रकों से भेजी राहत सामग्री। प्रयागराज में गंगा और यमुना में जलस्तर में लगातार वृद्धि हुई। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मथुरा में यमुना की बाढ़ में अभी भी कई इलाके डूब गए हैं। नगर निगम पार्षदों की टीम ने प्रेतों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की। मथुरा में यमुना के उफान से वृंदावन का केसी घाट बंद हुआ। परिक्रमा मार्ग पर भी आया पानी। घरों में कैद हुए लोग। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से बह रही ऊपर। श्री कैलाश महादेव मंदिर और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। ताजमहल के आसपास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। हालात पर आगरा प्रशासन की नजर है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा है। पुराने लोहे पुल से काफी नीचे दिखा यमुना। गुजरात के खेड़ा में उफान पर साबरमती नदी। आसपास के गांव में पानी घुस गया। जल जमाव की वजह से कई सड़कें डूब गई हैं। खेतों में फसलों को नुकसान हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों को लगा बड़ा राजनीतिक झटका। पीएम संसद में हारे विश्वास मत। आज राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं इस्तीफा। पीएम कार्यभार संभालने के महज 8 महीने बाद हारे विश्वास मत। 194 के मुकाबले 364 वोट के भारी अंतर से विश्वास मत हारने के बाद सत्ता से बाहर हुए। इजरायल का गाजा में हुई हाई राइज बिल्डिंग को उड़ाने का सिलसिला जारी है। पश्चिम गाजा में अल रुआ नाम का बहुमंजिला इमारत को उड़ा दिया गया। इजरायल ने बिल्डिंग को उड़ाने से पहले उसे खाली करने की चेतावनी दी है। इमारत में रह रहे 30 परिवार और दर्जनों रेफ्यूजी अपना सामान लेकर के इमारत से भागते नजर आए। गाजा में भारी इजरायली हमले में बीते 24 घंटे में 67 लोगों की मौत है। इस महीने में मरने वालों की तादाद बढ़कर के 64,522 तक पहुंची। इजरायल के यरूशलेम में बस स्टॉप पर गोलीबारी। 5 की मौत, 12 घायल। पुलिस ने हमलावरों को मौत के घाट उतारा। ट्रंप के सीज फायर के ऑफर पर बात करने को तैयार हमास। कहा कि हम युद्ध समाप्त करने के पक्ष में। गाजा पट्टी से वापस लौटे इजरायली सेना। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की अपील। इजरायल से खत्म कर दें राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते। मैक्सिको में उत्तर पश्चिमी इलाके में एक मालगाड़ी और डबल डेकर बस के बीच जोरदार टक्कर हुई। 10 लोगों की मौत हो गई। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड की सड़कों पर उतरे यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। जॉर्जिया की राजधानी में विपक्षी दलों ने एक प्रदर्शन पर सत्ताधारी जॉर्जिया ड्रीम पार्टी के समर्थकों ने किया हमला। यूएई में आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज। अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा मैच। भारतीय टीम ने एशियाई कप में अपना अभियान शुरू करने से पहले दुबई की आईसीसी एकेडमी पर किया अभ्यास। भारत का कल यूएई से होगा मुकाबला। संजू सैमसन के लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना चुनौतीपूर्ण है। जितेश शर्मा ने नेट्स पर की बल्लेबाजी। संजू सैमसन भी हुए शामिल। बॉलिंग कोच माने मार्कल ने बताया कि शिवम दुबे को बॉलिंग पर काम करना होगा। बोले T20 शिवम का 4 ओवर डालना जरूरी है। गेंदबाजी कोच मोनी मार्कल ने कहा कि कई मौकों पर गेंदबाजी में 6वां या 7वां विकल्प जरूरी हो जाता है। ऐसे दिन में हमें ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो हमारे लिए वो काम कर सके। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड से भारत लौटे हैं। जल्द ही बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करेंगे। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अगस्त महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के जॉयडन सील से टक्कर हुई। फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 75 रनों से हरा करके पाकिस्तान ने T20 ट्राई सीरीज जीती। पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी को लेकर के क्रिस गेल ने किया बड़ा खुलासा। केएल राहुल और अनिल कुंबले पर लगाए गंभीर आरोप। भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज कैमल विल्टर्स पूरी सीरीज से हुआ बाहर। अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे भारतीय हॉकी खिलाड़ी बाढ़ पीड़ितों से मदद की अपील की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। हॉकी एशिया कप जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम प्रत्येक सदस्य को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। महिला एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत। सिंगापुर को 12-0 से हराया।
सीएसएफ नेशंस कप में भारतीय फुटबॉल टीम ने ओमान को पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त दे दी। भारत तीसरे स्थान पर। भारतीय फुटबॉल टीम ने किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में ओमान को पहली बार हराया। पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से शिकस्त दी। लिवरपूल में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ियों का शानदार परफॉर्मेंस रहा। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज फिर से वर्ल्ड नंबर 1 मेन सिंगल प्लेयर बने हैं। इटली के जानिक सिनर नंबर 2 पर पहुंचे। हांगकांग सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज से होगा आगाज। सात्विक चिराग करेंगे भारत की अगुवाई। लक्ष्य सेन चीनी ताइपे के वांग ट्यूज वेई के खिलाफ उतरेंगे। पीवी सिंधु का डेनमार्क में शटलर से होगा सामना। और दिव्यांशी भौमिक और अनन्या मुरलीधरन ने वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर में अंडर 15 लड़कियों को डबल्स खिताब जीता।